कहां तक बताया था? ज्योग्राफी है कि बायोलॉजी? बायोलॉजी। रेटिना वगैरह पढ़ा रहे होंगे। बैठिए बाबू, जल्दी इधर बैठ जाओ। कौन है वो टकला? उसको इधर भेज दो, पीछे वाला। गधो लोग, सीढ़ी छोड़ो, उसको इधर आके बैठ जाओ। सीढ़ी छोड़ के बैठा करो। कोई भी चीज मान के चलिए, कभी किसी की तबीयत खराब हुई, इमरजेंसी निकलना रहे, तुम लोग को सीढ़ी से कोई हटाएगा? अंदर से बंद कर लिया है सीढ़िया, दरवाजा। आंख वक्त तो पढ़ा दिए थे आप लोगों को, स्क्लेरा वगैरह सब समझा दिए थे कि नहीं समझा? आंखों का लाल भाग क्या कहलाता है? कंजक्टिवा। ये काला वाला भाग आइरिस, उसके अंदर छोटा वाला प्रकाश को अंदर भेजता है पुपिल्स, नियंत्रित करता है आइरिस, आंख को फुला के रखता है विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस बताइए तो, विक्टर ह्यूमरस एक लिक्विड होता है जो लेंस और किसके बीच होता है? रेटिना। लेंस और रेटिना। बताइए आइरिस और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस। लेंस को कौन पकड़ के रखता है? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी ये पकड़ के रखती है। पतला हो जाएगा तो दूर तक देखेंगे, मोटा हो जाएगा तो पास तक। लेंस का समायोजन यही करती है, मोतियाबिंद में यही क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सारी चीजें बता दिए थे। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना। और लेके कौन आता है? पुपिल्स। लेंस का काम होता है फाइन करके किसी चीज को एकदम क्लियर करके भेजना। तो जो कैमरे का लेंस होता है, आंखों में लेंस का काम वही करता है। लेकिन लेंस से जाने वाला प्रकाश, कैमरे के लेंस से जाने वाला प्रकाश कैमरे के रील पर फोटो बनाता है। रील देखे थे कैमरा का? जो इधर हुआ है जब 2008-9 में, ओकरा का पता चलेगा। आप में कोई उतना छोट है? 8-9 की है तुम? तुम 2008 की हो? तो झूठ नहीं बोल रही हो? 1988 की होगी। 1988 की है, करिए कि सर हम 2008 के हैं। 30 साल कोई मार्जिंग मारता है? 20 साल का मार्जिंग मार दे रही है, बताओ। आगे देखते हैं। वो रील आता था, अब बंद हो गया। अब उसका जमाना ही खत्म हो गया। उसमें ना सुधार नहीं होता था। एक रील में ना 200 या 250 का वो रील आता था। कोटेक कंपनी का सबसे फेमस था, समझ में गया कि नहीं? का कोटेक का रील आता था। इतना कैमरा के अंदर बैटरी, एक ओर से बैटरी लगता था, एक ओर से रील, और उसमें 36 या 40 फोटो खींच सकते थे। 36 खींच सकते थे। और उसमें अगर खराब हो गया ना, अगर किसी की हंसिए, ज्यादा हंस दिया है, अब वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि कैमरे का लेंस उसका दलिदर वाला शक्ल भेज दिया है। कहां पे? किस पे? रील पर। रील पीछे लगा होता था, उसी पे जाके छप जाता था। तो यही क्या करता है? रेटिना किसका काम करता है? रील का। रेटिना किसका काम करता है? रील का। और लेंस जैसा है वैसे ही लेंस जैसा, जैसे कैमरे का लेंस है क्लियर करके अंदर भेजना, वैसे आंख का लेंस है क्लियर कर। लेंस जो होता है, आंखों का जो लेंस है, ये उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस, इससे बनने वाला यहां प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। उल्टा और छोटा। लेकिन हमारी आंखें उसे क्या करती हैं? सीधा करके। ब्रेन उसे क्या करता है? सीधा करके दिखाता है। कैसा दिखाएगा? सीधा करके दिखाएगा। अब वही कोई पगला जाएगा तो उसका उल्टा का उल्टे दिखा देगा, भागने लगे रे भूत। ब्रेन बहुत जरूरी चीज है, गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत होगा। आंख जो है ना, ये शरीर में ऊपर वाला बड़ा होशियार था। देखिए जितने भी मांसाहारी जीव हैं जो दूसरे को मार के खाते हैं, उनकी आंखें आगे होती हैं। शेर का आंख देखिएगा आगे होगा,
ताकि वो कुछ ही चीजों को देख सके। लेकिन जिसको देखे एक्यूरेट देखे और दौड़ा के खा जाए। ज्यादा लोगों को देखेगा ज्यादा को मारेगा। जो शाकाहारी जीव हैं जिन्हें डर है शेर से, उनकी आंखें साइड में होती है ताकि वो इधर से भी देख ले कोई खतरा तो नहीं है, इधर से भी देख ले कोई खतरा तो नहीं है। पीछे से तो खाई जाता है शेर पकड़ के, अक्सर पकड़ के शिकार। शेर जो होता है ना उसको ये मतलब नहीं कि इधर सीधे पकड़ के खा जाता है। शेरनी जो होती है सर ना बहुत भाप के शिकार करती है सर, आराम आराम से, रुक तो राम मर तो हम अबे बती तो राम, और शेर और निपटा दिया वहां पे। उस शेर के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, जबकि हर मामले में शेर से ज्यादा टाइगर होता है, दौड़ने में, ताकत में, सब चीज में। लेकिन कॉन्फिडेंस में पूरा फुल कॉन्फिडेंस में रहता है, वहां पे बहुत जबरदस्त रहता है। आगे बढ़े तो मांसाहारी जीवों की आंखें कहाँ होती हैं? शाकाहारी की साइड। ज्यादा दूर तक कौन देख सकता है? शाका एग्जैक्ट देख सकता है मांसा। चींटी की आंखें उसकी शरीर के बाहरवा होती है, समझ में आ गया कि ना? चींटी की आंख कहाँ होता है? खोपड़िया पे ऊपर रहता है, देखिएगा चींटी उटी को जूम करके देखिएगा ना तो उसकी आंखियां कहाँ रहती है? बाहर रहती है। हिरन की आंखें उसकी शरीर के हिसाब से सबसे ज्यादा जगह लेती है। हिरन का शरीर इतनी सा आंखियां रहता है बड़ा, तो शरीर के अनुपात के हिसाब से देखेंगे तो हिरन की आंखें ज्यादा बड़ी होती है। और हाथी का देखिएगा तो शरीर के अनुपात से उसकी आंखें बहुत छोटी होती है, क्योंकि शरीर इतना बड़ा, आंखियां इतनी चुकी है। ठीक है, सोचा का बड़ा, ऐसे देखिएगा नियम के हिसाब से कितना बड़ा, तो कम से कम लोटा बराबर आंख होना चाहिए। शरीर के अनुपात में देखेंगे तो हाथी की आंख कम से कम कैसा होना चाहिए? लोटा बड़ा, इतनी चुकी होता है। यहाँ पे हम देखते बहुत सीधा रहती है हाथी, जब तक पगलाई नहीं है। पगला जाती है तो भाई जब बहुत दिक्कत करते हैं सब। साउथ इंडिया में भी हाथी वगैरह का प्रचलन बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में आते हैं। अब हम लोग यहाँ तो अब खत्म ही हो गया है व्यवस्था उत्तर भारत में। हाथी रखना बहुत मुश्किल काम होता है। कितना खाएगा आप समझ रहे हैं? उतना बड़ा पेट है और 3 टाइम चाहिए उसको। हाथी को खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। शरीर की बाहर आंखें किस जानवर की? चींटी। शरीर के अनुपात में बड़ी आंखें हिरन, शरीर के अनुपात में छोटी आंखें हाथी। उसको छोड़ दिखेगा कोई चीज आया नहीं तो अगर किसी दिन उसको ठीक ठाक दिख गया तो कहेगा ये महावत है हमरा, आओ तो हम दिखाते हैं। कभी वो पगला जाती तो ऊपर से महावत को निकाल के बड़ी मार मारते हैं सब। आगे बढ़ जाए। आप चीजों को ना बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं देख पाते हैं। ऊंट वगैरह आते हैं सुनो, उसका गर्दन इतना ऊपर होता है, हथिया डर जाती है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये पकड़ के उसका कानवा वनवा चबा जाता है। यहाँ पे बचपन में नहीं आदमी बदमाशी करता था तो टीचर का कान पकड़ के मारते थे। हाँ, कुछ कुछ टीचर बड़ी बदमाशी, बड़ी भयानक मारते हैं, मार। समझ में आ गया कि नहीं? और लड़की सबको मारते थे, तुम्हें पढ़ के आना चाहिए ना। बहुत दिक्कत होता था हम लोग। याद है हमको आज भी कि इतना भेदभाव, तभी हमने कहा कि नहीं ये बराबरी होना चाहिए। अगर 80 न्यूटन से मारे हैं लड़का को तो 80 न्यूटन से ही पीटते हैं लड़की सबको भी। दोनों को एकदम क्या होना चाहिए? बराबर होना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? दली दीदी तुम पहले खा कर तुमको खत्म करना चाहिए ना। कौन सी खा रही है तुम यहाँ बैठ के? सब लड़की पढ़ाई पे दा आगे बैठ के एकदम जाए दादा कोने करे जाइए। बोला सब सामने उनका खत्म नहीं हो रहा है और निकाल के खाते जा रही है उसको। बाकी सबको भी खिलाओ, खत्म करो उसको। चलो अब ध्यान दो इधर। बांट के लड़का सब बांट के खाता नहीं, हो बांटेगा तो छीन लेता है। कुछ बढ़े। आगे बढ़ते हैं। आंखों के बारे में देखिए, जो हम चीजों को देखते हैं ना, हमारी आंखों पर उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। आंखों का कितना है? 1/16। सुनने का प्रभाव कितना रहता है? 1/10। ऐसे दिखने का 1/16, सुनने का 1/10 होता है। सुनने का प्रभाव 1/10, देखने का 1/16। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये प्रतिबिंब कहां बनता है बाबू? रेटिना। प्रतिबिंब कहां बनेगा?
आंखों के ये हो गया क्या चीज, रेटिना। प्रतिबिंब जब भी बनेगा कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। ये तो हो गया आइरिस वगैरह। यहां बीच में लगा देते हैं हम लेंस, सिलियरी मांसपेशी है इसके बीच में क्या चीज का होता है, कॉर्निया। अरे गदाम बोले तो थे, कॉर्निया इसके ऊपर एक परत होती है। कॉर्निया एक झिल्ली का आंख है, पूरे आंखिया पे चिपकी रहती है। आंखिया छुओ ना फिसलेगा, लगेगा लेमिनेशन हुआ है। कल नहीं आया था तो कल बताया था कि नहीं बताया था, कहां ध्यान था तुम्हारा। अरे कचरा सब ऐसे ही ऐसे दलिदर सब, यही इसीलिए बताते हैं लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो क्लास में रहते हुए भी क्लास से बाहर रहोगे। कौन सी कहता है, देखो इसको कौन पूरा मच्छर है ना ये, इसका स्किन डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। ये क्या चीज है वो, रेटिना। क्या चीज है, रेटिना। आगे बढ़े, इसके पीछे ऑप्टिकल नर्व्स आई रहती है। ये नर्व्स जहां पे टच रहती है ना, वहां पे दिखना उतना क्लियर नहीं दिखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। वो जहां पे ऑप्टिकल नर्व जुड़ती है ना, वहां पे उतना क्लियर नहीं दिखता, तो ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। रेटिना के एकदम बीचों बीच में बहुत ही क्लियर दिखता है। रेटिना के बीचों बीच में क्या होता है, क्लियर दिखता है। उस जगह को हम लोग मैकुला या येलो स्पॉट कहते हैं। मैकुला या येलो स्पॉट, रेटिना का सबसे बीच वाले भाग में बहुत ही क्लियर दिखता है। आप लोग को पीडीएफ दे दिए हैं ना, याद देखिए ध्यान से। रेटिना का बीचों बीच वाला भाग कहलाता है मैकुला। क्या कहलाएगा, मैकुला। इसे हम लोग येलो स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो, मैकुला या येलो। सबसे क्लियर चीजें कहां दिखती हैं, हाँ, मैकुला पे दिखती है। मैकुला एक जगह होता है जिसमें क्या होता है, क्लियर दिखता है। इस मैकुला में भी सबसे ज्यादा क्लियर दिखेगा जो एकदम इसका बीच का भाग हो। पूरा मैकुला तो बीच अच्छा दिखेगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट देखना है तो मैकुला के भी एकदम बीच में, जिसे फोबिया सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहेंगे, फोबिया सेंट्रॉइड। फोबिया सेंट्रॉइड जब वहां पे कोई चीजें रहती तो एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी होता है। इसलिए ओलंपिक वगैरह में देखिएगा, कोई निशानेबाज अगर निशाना लगाता है ना, तो देखते हैं कुछ आराम से एकदम सहिहार के एकदम 2 मिनट थोड़ा सा सुस्ताता है, फिर मारता है। स्नाइपर वगैरह जो मारते हैं सब, वो कहां पे निशाना लगाते हैं, मैकुला पे कि मैकुला के सेंट्रॉइड पर, मैकुला के सेंट्रॉइड। बाकी आदमी तो ऐसे तो नॉर्मल रेटिना पे देख के आदमी बता दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को कोई दिक्कत। रेटिना के बीचों बीच वाला भाग क्या कहलाता है, येलो स्पॉट। क्या कहलाता है, येलो स्पॉट कहलाता है। येलो स्पॉट या मैकुला। अब मैकुला के बीच वाला कहलाता है फोबिया सेंट्रॉइड। सबसे एक्यूरेट कहां दिखाई देता है, फोबिया सेंट्रॉइड। आगे बढ़ जा, इसके पीछे अब क्या आ रहती है, ऑप्टिकल नर्व्स। पूरा आंख यहां से यहां तक बता दिए। आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। आगे में आइरिस प्यूपिल्स स्क्लेरा, बीच में सेलेरी मांसपेशी लेंस, और पीछे में रेटिना। अब इसके पीछे चलेंगे, ब्रेन में घुस जाएंगे, और खिया के पीछे जाएंगे तो ब्रेन में घुस जाएंगे। यहां तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत बोलो। वो आंखों की बीमारी 6/12, 6/6, वो चेक करना पड़ेगा आपको, दिखाएगा आपको कुछ। बताइए किधर की ओर कटा हुआ है, नीचे की ओर। इसमें बताइए किधर की ओर कटा है, ऊपर की ओर। उसी तरह से आपको अलग अलग साइज के अक्षर लिख के देगा, कौन अक्षर है, ए। सबका साइज होता है, जो 6 साइज का होता है ना, 6 साइज का, वो एकदम नॉर्मल होता है, ना बहुत बड़ा होता है ना छोटा, उससे पढ़ने ला होता है, तो वो ही होता है 6/6। नहीं तो पढ़ने के लिए तो ऐसे तो केकरो पढ़ा देगा, बताओ बबुआ कौन सी लिख लो। आगे बढ़ जा।
आंखों का प्रकाश का प्रभाव कितने सेकंड तक? 1/16, 1/16। और ध्वनि का प्रभाव कहां दे? 1/10 सेकंड तक रहता है। आंखों में कई अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पिछला भाग, बोलिए बहू। डॉक्टर किस चीज से देखता है? डॉक्टर बमनी का क्वेश्चन है, डॉक्टर कॉर्निया को किस चीज से देखता है? आंख से। अरे वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब, इसको ऑपरेशन के लिए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब तो एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया, मरीज इधर रह रहा है, डॉक्टर स्क्रीन पे देख के ऑपरेशन कर दे रहा है। उनका अपना इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स होता है। ऑपरेशन आंखों में जब ऑपरेशन किया जाता है बहुत जूम करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, इतना बड़ा बड़ा थाली बराबर आंखिया दिखता है, लगता है थरिया है, तब ऑपरेशन करता है। न तो चाकू को कोई चीज घुसेड़ के कर देगा, जैसे जब पथरी उतरी का होता है तो आंखिया फाड़ देगा। वो ऐसे सोच रही है, आंखिया निकाल के दूगो चाकू ऐसे, उस सब से नहीं होता। उसका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हर तरह के ऑपरेशन के लिए अलग अलग रहता है। ब्रेन वाले में तो मार के हथौड़ी तूर देता है, खोपड़ी बाहर निकाल लेता है। ये ब्रेन का ऑपरेशन होता है ना, यहाँ से चमड़ा बाहर काटता है, यहाँ से ये चमड़ा पहले तो टकला कर देगा, फिर ये चमड़ा काटेगा, यहाँ से ये चमड़ा काट देगा पूरा, और उसके बाद से मारेगा मशीन कटाक से इसे ना, तो ये ज्वाइंट छोड़ देगा, आराम से निकाल के यहाँ पे ऑपरेशन करेगा। दिमाग में कौन सी कचड़ा भरल है रे, सब भूसा भरल है दिमाग में, सारा भूसा दिमाग का क्या निकाल देगा, निकाल देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसमें फिर क्या भर देगा? दिमाग। और दिमाग भरने के बाद बंद करेगा, फिर उसको सिल देगा, तब आदमी का थोड़ा सा खाना पीना कंट्रोल रहेगा। आगे देखते हैं। आगे बढ़ जाए। देखो एगो पूछ रहा है एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है, जहां से मन तय से पूछ रहा है। चलो देखो, हम ही गलती करते हैं आप लोग से पूछ के, कि कोई दिक्कत है? बोलो। टिपिडम लूसिडम लिक्विड होते हैं, अलग अलग लिक्विड। वो हर अलग अलग लिक्विड की वजह से उसके कलर क्या होते हैं, सब चेंज होते हैं सब। वो आपके जलवायु पे भी डिपेंड करता है, किस देश के आप निवासी हैं, वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से आइरिस का रंग भी डिपेंड कर देता है। जानवरों में जो आइरिस होती है उसमें एक लिक्विड पाया जाता है टिपिडम लूसिडम। एक्चुअली उस लिक्विड के अंदर जिंक होता है। टिपिडम लूसिडम की वजह से जानवरों की आंखें रात में बहुत चमकती हैं। इसलिए देखिए, अगर रात में अगर सियार उयार निकलता है ना, एकदम खतरनाक चमकता है उसका। देखें बिल्ली का, बिल्ली कुत्ता ये सब का देखे होंगे, नेवला, एक तो हाँ उल्लू का, हाँ देखो फेवरेट चीजें छूट गया आप लोग का। देखिए ध्यान से देखते हैं, उल्लू बड़ी खतरनाक दिखता है सब, उन सबका शकलिया अजीब रहता है, 360 घुमा लेता है इसे। उल्लू और कौआ में तनिको नहीं जमता है। दिन में कौआ किसको परेशान करता है? उल्लू को। और रतिया में उल्लू खोजता है, कहाँ गया रे? तुम ही था ना उधर, भिगना पारी पे हमको रोक लिया था। बड़ी खतरनाक होता है उल्लू सब। इधर देखते हैं हम लोग ऑप्टिकल नर्व्स, इसके पीछे नसें गई रहती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स गई रहती है। किसके पीछे? ब्रेन के, ब्रेन से आई रहती हैं ऑप्टिकल नर्व्स। इन नसों को जब जूम करके देखा गया ना, तो ये नसें जो थी, ये जब इन्हें जूम किया गया तो ये नसों का आकार जो था वो बेलन जैसा था। कैसा था? बेलनाकार था। इन नसों का आकार कैसा था? बेलनाकार। ठीक है। और कुछ नसों का आकार जो था वो शंकुआकार था। कैसा था? शंकुआकार था। कुछ नसों का आकार एकदम शंकुआकार था, ऐसे टोपी होती है ना जोकर वाली, बर्थडे वाला, किसी किसी का आकार कैसा था? शंकुआकार था, लेकिन दूर से दिखने में कैसी लगती थी? एकदम सीधी। आप ऐसे ही देखिए ना, इसी को हम ऐसे कर देते हैं,
अब आंख को मत देखिए, जरा इस रेखा को देखिए, सीधा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन जब इसे जूम करके देखा गया तो कैसी दिखी? बेलनाकार और शंकुआकार, बेलनाकार और शंकु। तो जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है उसकी कितनी कैटेगरी? 2, बेलनाकार और। यदि बेलनाकार नसों की संख्या ज्यादा रहेगी और हाईली एक्टिव रहेगा तो आप कम रोशनी में भी देख सकते हैं, कम रोशनी में भी देख सकते हैं। हम लोग में इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत पाई जाती है, इसलिए हल्की फुल्की रोशनी में भी हम लोग देख लेते हैं। उल्लू में, किसमें? उल्लू में ये जबरदस्त मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत हाईली एक्टिव होता है, इसलिए उल्लू रात में देख सकता है। तो रात में उल्लू किसके वजह से देख लेता है? बेलनाकार, सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार नसों की वजह से। सिलिंड्रिकल यानी सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार नसों की वजह से क्या कर सकता है? देख सकता है। आगे बढ़ जाए, बेलनाकार नसों की वजह से देख सकता है। किसी को कोई दिक्कत? अब शंकुआकार नसों को देखते हैं, बर्थडे वगैरह होता है तो देखते हैं ना, बर्थडे बॉय बना देता है किसी को, उसी को इसे टोपी पहना दिया जाता है शंकुआकार। होली वगैरह में जब गीला रंग आदमी खेल लेता है तो उसके बाद जब सूखा रंग खेलने जाता है दोपहर में 2-3 बजे अबीर लेके, तो वो वाला टोपिया पहन लेता है शंकुआकार, ऐसे वाला टोपी रंग बिरंगा। तो शंकुआकार टोपी रंग बिरंगी होती है। तो याद रखिएगा, शंकुआकार नसें जो होती है वो रंगीन चीजों को दिखाती हैं। कोई शंकु लाल रंग का है वो लाल दिखाएगा, कोई ग्रीन का है वो ग्रीन दिखाएगा, कोई ब्लू का है वो ब्लू दिखाएगा। तो रंगों की पहचान किस आधार पर होती है? शंकुआकार नसों के बाद रंगों की पहचान शंकुआकार नसों की वजह से। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? रंगों का पहचान और तेज और कम प्रकाश में देखना, बेलनाकार। उल्लू में कौन सी नसें होती? हम लोग में दोनों होती है, बट बेलनाकार ज्यादा नहीं, ज्यादा हो जाए दिनों में दिखबे ना करेगा। नहीं देखते हैं किसी किसी मोबाइल फिल्टर में ढेर ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा तो कोनो रंगे गायब कर देता है फिल्टर। आप लोग को तो ज्यादा आइडिया होगा फिल्टर के बारे में। इसे वैसे लड़का से देख रहा है फिल्टर कौन सी होता है, लड़का सब तो फिल्टरों काम नहीं करता फिल्टर काम करेगा लड़का लोग पे। लड़का पक्का रंग का होता है, वादा का भी पक्का होता है, समझ में आ गया ना? फिल्टर जैसे गायब, वादा भी गायब आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं। शंकुआकार नसों के काम समझ में आ गया बाबू आपको। रंगों की पहचान, जिसमें जितना ज्यादा शंकुआकार रहेगा उसमें रंगों की पहचान उतनी अच्छे से हो जाएगी। हम लोग रंगों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन जानवरों में शंकुआकार नसें बहुत ही कम होती हैं, इसलिए जानवर 2 ही 3 कलर को पहचान पाते हैं। ज्यादातर जानवर ब्लैक एंड व्हाइट समझते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सांड ससुरा लाल रंग वाला देख लेता है, बहुत खतरनाक होता है। समझ में आ कि नहीं? क्या स्पेन फ्रांस में बुल फाइट होती है, उसे मार खेलता है सब, बहुत भयानक वहां पर। आगे बढ़े, देखिए कोई लड़की कह रही है कि अभी कह रहे हैं कि लड़का वादा का पक्का होता है और फिर कभी बोलते हैं कि लड़कों पे भरोसा मत कर। बेचारी कंफ्यूजन में, कौन सी कर रही है? पढ़ाई कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे बबनी, कंफ्यूजन में हो। सोच रही होगी ठीक है बतियाता है गिरधारी बताइए, कंफ्यूजन में हो। लड़का ठीक होता है कि नहीं होता? इस सब मामले में नहीं ठीक होता, समझ में होता है यहाँ पर इस सब मामले में कभी ठीक नहीं होता है। लड़का सबको इस सब मामले में कभी भरोसा नहीं कीजिएगा, बहुत खचरा होता है इस सब मामला में गंगा में उतर के बोले सब तो इस लोग पे भरोसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया? बहुत खचरा है सब। चलिए अब आगे देखते हैं। शंकुआकार नसें समझ में आ गया। देखिए अगर शंकुआकार तुम लोग एक तो चलिए ध्यान से समझो, जितना दलिदर टाइप का है सब ज्यादा कहता है नहीं ठीक होता है सब लड़का से। इधर देखिए
शंकुआकार नसों में अगर गड़बड़ी आएगी आपको कलर देखने में दिक्कत आएगा। डाल्टोनिज्म नाम की एक बीमारी होती है जिसमें रेड कलर वाला शंकु डिफेक्टेड हो जाता है, तो आपको लाल रंग पहचानने में दिक्कत होगी डाल्टोनिज्म नामक बीमारी में। एक और बीमारी है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, उसमें दो वो शंकु में दिक्कत आ जाता है, रेड कलर वाला भी और ग्रीन कलर वाला भी। सोचिए ऐसे आदमी को अगर ट्रेन का ड्राइवर बना दिया जाए लोको पायलट, तब तो बाप रे बाप सत्यानाश करके रखेगा वो। जहां रेड दिखा है उसको क्या दिखेगा, ग्रीन। मार पूरा पटना जंक्शन पे से लेके ट्रेन दगदगा के लेके निकलेगा वहां पर, और जहां रोकना रहेगा जान के मुगल सराय में दिया है निकल जाए, जहां रोकना नहीं है ग्रीन तो उसको दिखेगा रेड, रोक देगा। और डाल्टोनिज्म में ओकरा लाल दिखबे ना करता है, बहुत खराब बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो होती है उसमें कलर पहचान नहीं पाते हैं, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस और डाल्टोनिज्म। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिकल भी रोग हो जाता है, क्योंकि जब कलर ब्लाइंडनेस आता है तो उस स्थिति में एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम में जो एक्स वाला होता है वो इफेक्टेड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इफेक्ट। अगर किसी मेल को, मेल में क्या होता है एक्स और वाई, और फीमेल में एक्स और एक्स। अगर ये कौन सा मेल है कि फीमेल है, लिख दे थोड़ा, एक्स और वाई, ये क्या है मेल। और अगर फीमेल रहे तो एक्स और एक्स। अगर मेल को कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो उसका कौन सा क्रोमोजोम इफेक्टेड है। अगली पीढ़ी अगर संतान पैदा होगी इन दोनों से, तो अगर बेटी पैदा हुई तो इधर से तो एक्स आ ही जाएगा। अब बेटी पैदा हुई तो वो वही वाला लेके चला ही जिसमें कलर ब्लाइंडनेस था, समझ में गया। लेकिन अगर बेटा पैदा हुआ लेके नहीं आएगा। अच्छा जरा सोचिए कि अगर यह कलर ब्लाइंडनेस मेल को ना हो फीमेल को हो, दोनों इफेक्टेड हो जाएगा। अगर फीमेल को हो जाए तो दोनों इफेक्ट, तो ये वाला भी गया ये वाला भी गया। अब चाहे इधर से लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, इस साइड से जो आएगा वो इफेक्टेड क्रोमोजोम ही आएगा। तो महिलाओं में ज्यादातर एक ही टाइप के जो क्रोमोजोम होते हैं पाए जाते हैं, इसलिए या तो इफेक्टेड होगा तो दोनों, और नहीं होगा तो कोई नहीं। तो बीमारी में आप देखे होंगे, अक्सर बीमारी को देखते होंगे कि मादा एनाफिलीज, मादा ये वाहक वाला काम कर देता है, समझ आ गया कि नहीं आएगा किसी को दिक्कत। तो ये जेनेटिक बीमारी भी हो जाती है, कौन सी, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड हाँ नहीं खत्म होता है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा ये बीमारी। यहाँ पे उतना छोटा नर्व्स होता है, चेंज ही नहीं हो पाएगा, अभी तक की टेक्नोलॉजी में नहीं चेंज हुआ है। इसकी जांच के लिए ना एक आपको चार्ट पेपर देगा ऐसा, ठीक है। इसमें अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस चेक करना है तो क्या करेगा ना, इस चार्ट पेपर में यहाँ कुछ कुछ लिख देगा। जैसे हम क्या लिख दिए हैं, 5 लिख दिए हैं, अभी हम क्या लिखे हैं 5, वो ऐसे 5 लिखेगा। इसके अलावे इसमें और कलर को भर देगा। उसको पूरा पोत पात के रद्द कर देगा। वो कह रहा दिख रहा हमको 5, थोड़ा सामने लिख लेते तो थोड़ा दिख रहा था। और उसके बाद कहेगा बताइए कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है आप पास हो जाइएगा इस हीरा चार्ट पेपर में, क्योंकि ना बाकी कलर अलग अलग कलर के कई रंग के होते हैं, लेकिन जो लेटर लिखता है वो एक ही किसी कलर से लिखेगा, या तो पूरा का पूरा ग्रीन से लिख देगा। जैसे हमने जो कलर लिखे हैं वो रेड से लिखे हैं, कलर जो लिखे, जो अक्षर लिखे हैं वो किससे लिखे हैं, रेड से लिखे हैं। हाँ हाथ से वो जांच करने के लिए आपको चार्ट पे परवा दे देगा, उस पे कह देगा रास्ते अलग अलग डिजाइन, कभी कभी रास्ता बना रहता है उसमें ना, एक चार्ट पेपर दे देगा उसमें कोई अक्षर नहीं रहेगा, इस टाइप का कोई रास्ता बना होगा।
या कुछ बना होगा। तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, इसको बोले कौन चीज, तो कह देता है सांप, कौन चीज, रास्ता, नहीं तो कहता है कि रास्ता। वो भी कंफ्यूज हो जाता है, तो कभी कह देता है कि हाथ से बताओ, तो बता दो भैया हाथ से। कोई इसको सांप बोल सकता है और याद कर ले कि ना एकरा तो रास्ते बोला जाता है, तो कह देते ना हाथ से बताओ। तो भाई कम्युनिकेशन की वजह से किसी की नौकरी तो थोड़े खा जाइएगा जी आप, तो कहता है कि चल तुम हाथों से बताओ कहां क्या लिखा हुआ है। तो आप अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप इस एग्जाम में पास हो जाइएगा, ठीक है। बेटर रहता है कि अगर आपका कहीं पे इस टाइप का है, क्या चीज, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस टाइप का कुछ भी है, तो आप लोग को अगर डाउट है तो एक बार इसीरा चार्ट पेपर चेक कर लीजिए, नेट पे इजीली अवेलेबल होता है। इसीरा चार्ट पेपर नेट पर अवेलेबल हो जाता है। किसी को दिक्कत तो जिनको है वो अपना चेक करा सकते हैं। ऑप्टिकल नर्व समझ में आ गया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती, हाँ, शंकु आकार, कौन सा शंकु आकार, बेलनाकार होती है सब क्या, नहीं, बेलनाकार को कोई दिक्कत होता है, रतौंधी में हो जाता है। रतौंधी एक्चुअली विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट रतौंधी, वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए की अगर आपके शरीर में कमी रहेगी ना, तो हल्का भी जब रोशनी कम होगा, शाम का टाइम होगा, तो आपको दिखना कम कर देता है रतौंधी। ये तो क्षणिक बीमारी है, महीना दिन में सही हो सकता है। विटामिन ए की गोली लीजिए, खाइए, सही हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। तो नाइट ब्लाइंडनेस नॉर्मल बीमारी, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस खतरनाक, कलर ब्लाइंडनेस खतरनाक हो जाता है। आगे बढ़िए ना, डाल्टोनिज्म में कौन सा रंग नहीं दिखता है, लाल, और कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा दोनों नहीं दिखता है, बीमारी में तुरंत निकाल देगा। आंखों में अभी क्या है, उसमें रेटिना कहते हैं, कैटरस बीमारी, यानी जो मोतियाबिंद, इसमें मांस छा जाता है। उसके अलावा भी बुढ़ापे में ना लेंस बहुत पुराना हो जाता है। जैसे हम लोग का आंख का लेंस 42 साल पुराना लेंस, 40-42 साल पुराना लेंस, अब काम ही ना कर रहा होगा उतना अच्छा से अब, लेकिन दिख जाता है ठीक ठाक हमको। हम लोग के समय सब चीज ओरिजिनल रहता था, अब हर चीज डुप्लीकेट आ गया। आजकल के यंग लड़कों में देखते हैं आंखों का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, हम लोग के समय बहुत कम होता था। आज जितना आदमी बूढ़ा हो रहा है उसमें से ज्यादातर लोग का दांत तो झड़ जा रहा है, बहुत भयानक। उस समय हम लोग के दादाजी जब थे तो बहुत ठीक ठाक स्वास्थ्य था, तो अभी के समय में स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ हो रहा है। आप अपने दादा बाबा लोग को देखिएगा, जिस उम्र में वो जिस स्थिति में है ना, आप उस उम्र में जाइएगा तो वैसा नहीं रह पाइएगा। उतना उम्र तक हम लोग लगता है कि हम लोग झेलियो ना पाएंगे, क्योंकि इतना ना हम लोग ना खान पीन का स्टाइल चेंज कर दिया जिसका कोई हद नहीं। अब वो लोग नेचुरल खाते थे ज्यादातर चीजों को, उन लोग का ठीक था। तो बुढ़ापे में ना लेंसों काम नहीं कर पाता है। कितना लेंस हुआ साफ कीजिएगा, लेंस से काम करना अगर छोड़ देगा तो डॉक्टर ऑपरेशन करके लेंस को, सबसे पहले तो डॉक्टर बाहर एक एक्स्ट्रा लेंस लगा देता है जिसे चश्मा कहते हैं। बाहर एक एक्स्ट्रा लेंस लगा दिया तो क्या हो गया, चश्मा हो गया आपका, चश्मा लगा दिया आप। फिर वो चश्मा एक झमेला का काम हो जाता है, तो क्या करता है डॉक्टर ना, आइरिस जो है ना, आइरिसवा के ऊपर एक पतला लेंस ऐसे चिपकाने के लिए दे देता है। वह लेंस सीधे आपके आंखों के कांटेक्ट में रहती है, इसलिए उसे कहते हैं कांटेक्ट लेंस। क्या कहेंगे, चिपका लीजिए, पता नहीं चलेगा कि चश्मा लगाया गया। और नहीं तो एकदम सीरियस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ले जाएगा, यहां से काटेगा आपका, उसकी पूरी मशीन होती है, उसकी पूरी पढ़ाई रहेगी, उसकी MBBS आई वगैरह जितना उसकी डिग्री है। आंख डॉक्टर के डिपार्टमेंट में तो इतना डिग्री है भाई, हड्डी वाले में अलग दुका दुका लिख ले रहता है, इतना दुपन्ना भर के, कान वाले में अलग, हम लीवर स्पेशलिस्ट, आंख स्पेशलिस्ट, हृदय स्पेशलिस्ट, कुछ दिन में देखिएगा दहिना आंख का स्पेशलिस्ट, बायां आंख का स्पेशलिस्ट। लेकिन ठीक है, मेडिकल बहुत टफ है अब आज के समय में, उसकी पढ़ाई भी बहुत खर्चीली है। अब उनके पास जो ऑपरेटर्स, जो मशीन होगा उससे ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने के बाद यहाँ से लेंस को वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ऑपरेशन करके भी लेंस चेंज किया जा सकता है,
कॉन्टेक्ट लेंस भी लगाया जा सकता है, चश्मा भी लगाया जा सकता है। विटामिन ए अगर ठीक ठाक है तो इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? विटामिन ए वगैरह टाइमिंग से कोई भी काम कीजिए। पटना में लड़का 2 बजे तक सोता है बतियाने के बाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की उड़की भी बहुत देर से सोती रहती है। आगे कई तो क्लास में आकर घुमाई लेते हैं, लड़का सब भी से क्लास में आने के बाद नहीं सोने रहना चाहिए। यहाँ पे क्लास में कोई आके सूत गया, कौन खसी सोता है? तुम तो अभी सूत रहा है। आगे बढ़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो टाइमिंग से खाना पीना सोना सब चीज क्या हो जाता है? जरूरी होता है। नहीं जरूरी रहेगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा। और जिनको नींद कम आती है ना, उनको कोई अच्छी बात नहीं है। अगर नींद बहुत कम आती है तो इससे आप दिन भर आपका शरीर पे लगेगा, ब्रेन पे कोई प्रेशर है, बहुत प्रेशर रहता है। और एक उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। जब आप यंग एज में रहते हैं ना, तो आपके ब्रेन में जब हम आपको हार्मोन पढ़ाएंगे, ग्रंथि हार्मोन में, तब उसमें बताएंगे मेलाटोनिन हार्मोन पीछे से वहां ब्रेन में, तो जितना ज्यादा बनते रहता है इसमें नींद आते रहती है। छोटे बच्चों में ज्यादा बनता है, तो छोटका बच्चा दिन भर सुतल रहता है, तो नीचे जगेगा तो पीट दे बाबू 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 बाबू, सब उसकी मम्मी पापा हल्ला करते चुप 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 चुप, उसको कंधा पे लेके आ रहा हूं बाबू बाबू, और खचरा देखता है सूजत, इतना खचरा होता है तो दिनवा भर सुतता है, अरतिया में हल्ला करेगा सब। एक एक ऐसा खचरा होता है, भर मोहल्ला सुनाई देता है उनसों का आवाज एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और ऐसे लड़कों पे लोग गुस्सा हो जाते हैं जो बहुत रोता है। एक्चुअल उसका ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, उसका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, इसलिए वो सोचता है काय हमरा बैठा के रखेगा यहाँ पे। हाँ ये सब सेरिब्रम सेरिबेलम मॉडुला ब्लांकाटा क्या करते हो यहाँ पे? हमने गुजिया जाता है जो, हम बहुत समझदार होता है सब कुछ कुछ। अब वही कुछ महिलाएं जो होती हैं सब, जब गर्भावस्था रहता है तो एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए, ताकि लड़के का ब्रेन एक्टिव ज्यादा रहे। बैठ जाए था हुआ अपने तो चौपट की, दूसरे को भी चौपट की। तो इस सब चीज का ध्यान रखा कीजिए। एक बच्चे का भविष्य खराब होना, एक कम बुद्धि के व्यक्ति को लगता है कि एक बच्चे का भविष्य खराब हुआ। दूरदर्शिता से देखिएगा तो भारत का एक सिपाही कमजोर हो गया। समझ आया कि नहीं? थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। इसलिए आप लोग इस सबको समझदारी से रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो हम तो सबको समझाते रहते हैं, आगे बढ़े। तो ब्रेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रेन कर रहे हैं, आई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीमारी वगैरह समझ में आ गया? लेंस वगैरह बताइए, बाहर लगा देंगे कौन सा लेंस है? कॉन्टेक्ट। ऑपरेशन भी करके लगाया जा सकता है। मोतियाबिंद वगैरह को भी तो अब सही किया जा सकता है। लेंस से रिलेटेड बीमारी सही हो जाती है। इवन की नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो भी सही हो सकता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं सही हो सकता। नहीं, कुछ हर चीज पॉसिबल नहीं है। नस वगैरह बदलना अभी पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं दिखेगा, रेड कलर उसको धुंधला दिखेगा, कंफ्यूजन में रहेगा वो लाल है कि नहीं है। तो ऐसा कंफ्यूजन आदमी को आप रेलवे या कोई बढ़िया डिपार्टमेंट नहीं ना दे सकते हैं। पता चला उसको जहाज का पायलट बना दिए, सड़क पे उतार देगा। रात में जहाज जो उतरती है ना, रनवे थोड़ी दिखता है, उसमें लाइट जलती रहती है, वहां पर लाइट जलेगा वहां पर। और उसमें भी ना रनवे जो होता है बहुत रिस्की चीज होता है। अब पायलट बना दीजिएगा उसको, तो ऐसे रनवे है तो यहां साइड में उसमें व्हाइट लाइट लगाई रहती है, साइड में रनवे के साइड में। कह रहा है खंभा साइड में लगा होता है, खंभा पे नहीं होता है, साइड में। अब पायलट को यही लाइट दिखता है व्हाइट। और जब ये पता चला पायलट उतारा और चलते रह गया, अरे चल रहे अबे तो 2 बीघा बच लो, अल्लाह के ढह जाएगा। तो साइड यहां लास्ट में इसके बीच में क्या जोड़ दिया जाता है? रेड। जब इसको रेड मिलना चालू होता है तो गैपिंग पे मिलता है, रेड व्हाइट गैपिंग पे। तो समझ जाता है खत्म होने वाला रनवे, मार इमरजेंसी ब्रेक एकदम। तो इमरजेंसी ब्रेक मार देता है। और जब लाइन से रेड मिलने लगे ना, तो समझिए खत्म होने वाला है। अब फिर अगुआ हो जाता है इससे, एक रो हिल गया तब तो सत्यानाश हो गया। फिर दिया जाएगा, रनवे इंक्रोचमेंट करते। तो क्या ऐसे इंसान को आप कभी भी कलर ब्लाइंडनेस वालों की जिम्मेदारी दीजिएगा?
कभी नहीं होगा। यहां साइड में ना, यहां पे लाइट लगी होती है, ये बहुत जरूरी लाइट है ये, इसे प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर लाइट कहते हैं, पापी लाइट। अंग्रेजी में जो पापी लाइट बोलते हैं, पायलट बोलता है पापी लाइट, ये बहुत जरूरी है पापी लाइट। रात में अगर ये लाइट ना रहे ना, पायलट को बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये 2 व्हाइट और 2 रेड जलते रहना चाहिए उसको। इसका मतलब जहाज न ज्यादा ऊपर है न ज्यादा नीचे है। अगर बहुत ज्यादा जहाज ऊपर है तो रनवे पे यहां की जगह यहां लैंड करेगा, अले तूर देगा वहां पे। और बहुत नीचे है तो पता चला दूसरे के खेत में उतर जाएगा, क्योंकि जहाज एयरपोर्ट तो 2 बीघा आगे था। तो यही तो उसको कैसे एक उतना बड़ा भारी भरकम जहाज लीजिएगा, और भी जहाज में खराबी क्या होता है, पायलट एकदम आगे रहता है और पूरा जहाजिया पीछे है। आदमी एगो ट्रैक्टर चलाता है ना तो टाली बैलेंस नहीं होता है, तो सोचते एकदम आगे रहता है, पायलट के आगे कुछ भी नहीं होता, सीधा खत्म एकदम। यहाँ अब पूरा जहाजिया कहाँ है, पीछे। तू कहां से देखेगा भैया, हम ज्यादा ऊपर, पूछेगा कहा कितना ऊपर हो। स्पीड इतनी होती है कि अगर बहुत स्पीड कम कर देगा तो गिर जाएगा। हवा में रहने के लिए स्पीड को मेंटेन रखना जरूरी है। 250 की स्पीड में आके लैंड करती है, यहाँ 120 150 की स्पीड में एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे सड़क पे। तो ये पापी लाइट बहुत हेल्प करती है, प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। अगर दोनों रेड हो गया, चारों रेड हो गया, तो उसको बता दिया जाता है बहुत नीचे। चारों रेड हो गया तो उसको लग जाएगा कि उसकी जहाज क्या है, बहुत नीचे है, पटाख से उसको उठाएगा। और चारों सफेद हो गया तो बहुत ऊपर है, चारों सफेद हो गया तो बहुत ऊपर, और चारों नीचे हो गया तो, और 2 सफेद 2 लाल, सही है, आराम बढ़िया से उतार देगा। वहां पे इसी के बगल में एक खड़ा होता है ग्लाइड स्लोप इस टाइप का, और ये ग्लाइड स्लोप जो होता है ये बीम छोड़ता है, ये बीम छोड़ता है, और यही बीम जो होती है यहां जहाजों को पकड़ लेती है। ये जहाज अगर आ रहा है इसे जो जहाज का मुंह इधर ना रहेगा ऐसे, हाँ ये जहाज, तो ये बीम छोड़ता है। तो बीमवा अगर इस पे आएगा तो स्लोप देख लेगा। अगर ये बीम से ऊपर वाले पे टकरा गया तो समझ जाएगा बकलोलवा ऊपर वाले पे क्या टकराया है, चारों लाल कर देगा। नीचे वाले पे टकराया चारों सफेद कर देगा, और बीच वाले पे टकराया, अरे ठीक है रे भैया 2 लाल 2 सफेद। ऐसा पायलट को अगर कलर ब्लाइंडनेस दिए ना वो चारों लाल हो जाएगा तो दिख भी नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे ले लिया, यहां पर आपको कैसे पता ही, तो अलग अलग बात बोलता है सभी सब। हम लोग को कौन सा यहां पढ़ाना था, बचपन से हम लोग को फौज में जाना था। जब आप एनडीए कीजिएगा ना तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, एसएसबी, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। और उसमें जब आप एयरफोर्स सेलेक्ट कीजिएगा तो पीएबीटी टेस्ट होगा, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। वो एग्जाम आप लाइफ में बस एक बार दे सकते हैं, बस एक बार, उसके बाद नहीं देता है वहां पर। तो उससे में ना कुछ चीजें होती है टेस्ट करने के लिए पूछी जाती है। तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे हम लोग को लगा कौन चीज पूछेगा भाई, चल तो पता कर लेते हैं। तो पायलट को घेरे हम लोग, गाँव मतलब कुछ दूर का था, ओकरा से जब वो आता था ना छुट्टी उट्टी पे ओके घेर लेते थे लोग, और खूब बढ़िया उसको लिट्टी उट्टी बनाते थे लोग। हाँ हाँ खाइए इसे गाँव में, कहता हाँ उधर 5 स्टार का खाना ठीक ना लगता है, गाँव वाला ठीक लागेला, हमने तो ये ना खैले बन जा। आगे उसे पूरा रगड़ के पूछ लेते थे लोग यहाँ, समझा। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, पटना ये पटना एयरपोर्ट पे ये भी है, ग्लाइड स्लोप भी है, पटना एयरपोर्ट में पापी लाइट भी है। पटना एयरपोर्ट पे लोकलाइजर नहीं है। यहां एक और चीज होती है, यहां पे लोकलाइजर, ये बताता है कि जहाज अगर दाहिने भाग जाएगा बाएं जाएगा तो दिक्कत है, उसमें चारों चीज हो जाता है। ज्यादा दाहिने आएगा तो कहीं और उतर जाएगा, अब बाएं चल गया तो दिक्कत है, ऊपर चल गया तो दिक्कत, नीचे चल गया तो पटना एयरपोर्ट में दाहिने बाएं बताने वाला नहीं है। नहीं है दाहिने बाएं बताने वाला, वो अपने हिसाब से ले आता है कि देखियो ज्यादा दाहिने तो ना करना ना, मिश्रा जी तो नहीं दाहिने करिए, बाएं लग रहा है देता है। आगे बढ़, जगह भी नहीं है पटना एयरपोर्ट पे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो कलर ब्लाइंडनेस और डाल्टोनिज्म पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी चीज होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। आगे का क्लास कल समझा देंगे, मंडे, हाँ मंडे।